कोलकाता का एक अपार्टमेंट जिसमें है एक रूम जो 11 साल से किसी ने नहीं खोला, और फिर भी कभी कभी क्यों उस रूम का दरवाजा रात के समय खुला मिलता है, क्यों उस रूम में कोई जाना पसंद नहीं करता, और आखिरी बार उस रात अपार्टमेंट में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद से वहां कोई जाना पसंद नहीं करता। और आप इस वीडियो के एंड में आते आते ना अपने रूम का भी दरवाजा चेक करोगे, क्योंकि जो चीज कोलकाता के रूम 103 में हुई ना वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं थी। अगर आप इस वीडियो को अकेला देख रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। तो गाइस, ये जो बात है ना साउथ कोलकाता के एक अपार्टमेंट की है जहां पर लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते थे, लेकिन वहां पे था कमरा नंबर 103 जहां पे कोई आना जाना पसंद भी नहीं करता था, और रात के समय तो कॉरिडोर में कोई अपना कदम भी नहीं रखता था। तो क्या थी ये कहानी, आज सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये कहानी दोस्तों मनोज शर्मा की है, जो पिछले 30 सालों से उस अपार्टमेंट में काम कर रहे थे। ऐसा सिक्योरिटी गार्ड उनकी ड्यूटी थी, और 30 सालों में वो कमरा नंबर 103 से बिल्कुल वाकिफ थे। इवन वही लोगों को गाइड करते थे जो वहां पे न्यू लोग रहने आते थे कि कमरा नंबर 103 के बाहर रात के समय मत जाना, क्योंकि मनोज कुमार जानते थे कि वहां पे कुछ ऐसा है जो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और उस फ्लोर पर जो भी रहता था ना, तो मनोज जी का यही कहना था, कभी भी आपको रात में कुछ चाहिए हो ना तो यहाँ से बाहर निकल के मत आना। आपको कुछ भी चाहिए हो आप मुझे बताओ, मैं आपको ला के दूंगा। फिर एक दिन मनोज की जिंदगी में ऐसा आया कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि जो इंसान हमें गाइड करता है, बताता है, समझाता है कि उस रूम के पास मत जाना, वो ही उस जाल में फंस जाएगा। तो उस रात की बात बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मनोज जी जो थे ना वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर थे, और वो काफी दिनों बाद उस अपार्टमेंट में आए थे। वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे, और उस रात ना वो एक राउंड पे थे। और वो जब कमरा नंबर 103 के पास पहुंचे ना, तो मनोज जी बताते हैं कि उनके कानों में आवाज आई कि मनोज जी आप आ गए, आप इतने दिन छुट्टी पे थे, आप आ गए। मनोज जी ने क्लियरली इन बातों को सुना कि वहां से आवाज आती है कि मनोज जी आप आ गए। मनोज जी को अंदाजा तो था इन बातों का कि वहां पे कुछ ना कुछ तो है। इतने में मनोज जी क्या करते हैं, वहां से जाने लगते हैं। तो मनोज जी के कान में आवाज आती है कि मनोज जी आप कहाँ जा रहे हो। और वो बिल्कुल रात का समय था। मनोज जी 2:30 बजे के आसपास राउंड पे थे, और कमरा नंबर 103 के पास उनको ऐसी आवाज सुनाई दी। मनोज जी उस टाइम काफी घबरा गए। इतने में क्या होता है, मनोज जी सुनते हैं कमरे का ना दरवाजा खुलने की आवाज आती है। और जब मनोज जी वहां पे देखते हैं ना, तो कमरा नंबर 103 का दरवाजा खुला होता है। मनोज जी काफी डर जाते हैं। मनोज जी ने उन 30 सालों में सुना तो बहुत था कि उस अपार्टमेंट के लोग बोलते हैं कि कभी कभी हमने इस रूम का दरवाजा खुला देखा है। हम सुबह उठे थे तो रूम का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन मनोज जी का कहना यही था कि यहाँ तो कोई रहता नहीं है। लेकिन उस रात मनोज जी ने अपनी आंखों से उस रूम का दरवाजा खुलते हुए देखा। मनोज जी ने लाइव ये चीज देखी। मनोज जी रूम के पास गए, उन्होंने डोर हैंडल पकड़ा और दरवाजे को बंद करने की कोशिश की। मनोज जी बताते हैं कि वो दरवाजा ऐसे जाम हो गया था जैसे उसको किसी ने पकड़ रखा हो। मनोज जी ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस गेट को खींचा, लेकिन वो दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। इतने में मनोज जी बताते हैं कि वो दरवाजा एकदम से पूरा खुल जाता है, और अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल अंधेरा। और 11 साल से वो कमरा बंद था। मनोज जी बताते हैं कि कमरे के अंदर ना मुझे ना खुशबू आई, मतलब ऐसी खुशबू जैसे किसी ने ना बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाया हो। सोचो, जो कमरा 11 साल से बंद है, वहां पे कोई गया नहीं है, उसके अंदर से परफ्यूम की खुशबू आना, बहुत तेज सुगंध थी वो। मनोज जी के नाक में जब वो खुशबू गई ना, मनोज जी कहते हैं कि उनको ना चक्कर आने लग गए। मनोज जी को ऐसा लग रहा था कि कोई ना उन्हें कंट्रोल कर रहा है। इतने में मनोज जी क्या करते हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मनोज जी बताते हैं कि उस टाइम पे ना मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई ना मुझे ना खींच के अंदर लेके जा रहा है। मनोज जी की थोड़ी थोड़ी सेंस तो काम कर रही थी, लेकिन वो अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे थे। मनोज जी को ऐसा लग रहा था कि कोई उनको पकड़ के अंदर लेके जा रहा है। मनोज जी बताते हैं, मैं धीरे धीरे कदम बढ़ा के उस रूम के अंदर पहुंच गया, और जब मैं अंदर पहुंचा ना तो रूम का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। और मनोज जी कहते हैं कि उस रूम में इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में मनोज जी के कान के पास एक हवा की आवाज आती है, जैसे किसी ने सांस ली हो। मनोज जी ये सब फील कर पा रहे थे। मनोज जी एक बंद कमरे में थे। इतने में मनोज जी को आवाजें सुनाई देती हैं कि मनोज जी मुझे बचा लो, मनोज जी मुझे बचा लो, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बचा लो मनोज जी। मनोज जी को ये आवाजें सुनाई देती हैं।
उस टाइम पर मनोज जी के पसीने छूट जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि आज मैं जिंदा बचूंगा भी या नहीं बचूंगा। इतने में मनोज जी पूरी हिम्मत करके कोशिश करके भागते हुए रूम के दरवाजे की तरफ जाते हैं और डोर हैंडल जोर से पकड़ के उसको खींचते हैं। डोर खुल जाता है। मनोज जी भागते हुए अपार्टमेंट से नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद अपार्टमेंट के कुछ लोग मनोज जी के कदमों की आवाजें सुनते हैं कि कोई बहुत जोर से भागता हुआ नीचे गया है। मनोज जी चिल्लाते हुए जा रहे होते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में अपार्टमेंट के कुछ लोग उठ जाते हैं। वो मनोज जी के पास आते हैं। वो मनोज जी से पूछते हैं कि आपको क्या हुआ। मनोज जी की सांसें बहुत जोर जोर से फूल रही होती हैं। मनोज जी का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा होता है और मनोज जी बस एक बात कह रहे होते हैं, कमरा नंबर 103, कमरा नंबर 103। लोगों की समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, लेकिन मनोज जी उनको बता तक नहीं पाते। मनोज जी इतना डर जाते हैं। लोग उनको पानी पिलाते हैं, उनको शांति से बिठाते हैं। मनोज जी उस रात वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकते। अगले दिन मनोज जी दिन के समय वहाँ पे आते हैं और सारे अपार्टमेंट वालों को सारी चीजें बताते हैं। लेकिन उस दिन मनोज जी एक ऐसी बात का खुलासा करते हैं जो आज तक उस अपार्टमेंट में रहे हुए लोगों को नहीं पता थी। मनोज जी सब बताते हैं कैसे वो रूम हॉन्टेड बना, क्योंकि मनोज जी वहां पे 30 साल से काम करते थे। लेकिन जो बातें मनोज जी ने उन अपार्टमेंट्स वालों को बताई ना, सबके सुन के होश उड़ गए। और ये बताने के बाद कुछ लोगों ने वहां से अपना घर भी शिफ्ट कर दिया। क्या थी वो बात गाइस, वो जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो हैरान कर रही है ना, और आपको लग रहा है कि ऐसी स्टोरीज आपको और चाहिए, रियल स्टोरीज, तो अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। मनोज जी बताते हैं कि ये बात है 11 साल पहले की। मनोज जी को वहां पे काम करते करते बहुत साल हो चुके थे। मनोज जी बताते हैं कि कमरा नंबर 103 में कपल रहने आया था। वो जो कपल थे वो पहले काफी खुश थे, उनकी जिंदगी एकदम खुशहाल थी। उनकी नई नई शादी हुई थी, न्यूली मैरिड कपल थे। सब लोग उनकी बात ध्यान से सुन रहे होते हैं। मनोज जी कहते हैं कि उनके बीच में ना काफी लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। कई बार अपार्टमेंट से आवाजें भी आती थी, चीखने की, चिल्लाने की, जैसे वो आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे हों। और मनोज जी कहते हैं कि मैंने उनसे कई बार पूछा भी था कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, आपके रूम में से इतनी आवाजें क्यों आती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे। लेकिन वो जो लड़की थी ना, जो उसकी वाइफ थी, उसके चेहरे पर ना हर टाइम एक उदासी सी रहती थी, जैसे वो तो कुछ बताना चाहती हो लेकिन उसके हस्बैंड ने उसको रोक रखा हो। वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी कि तभी एक दिन उसके रूम में से ना चीखने की और चिल्लाने की आवाजें आने लगी, बहुत ज्यादा। मनोज जी ने कहा कि मैंने जाके देखा तो मैंने डोर को नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। बस आवाज आ रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसकी वाइफ की वो आवाज थी। इतने में सबने डोर नॉक किया, लेकिन वहां पे से कोई भी बाहर नहीं आया। मजबूरन मनोज जी बताते हैं कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी। उसके बाद वहां पे पुलिस आई। पुलिस जैसे ही रूम का डोर खोलती है, वो देखते हैं कि उसकी वाइफ बेहोश फ्लोर पे पड़ी होती और उसका हस्बैंड वहां पे ही खड़ा होता है। वो पुलिस को देख के घबरा जाता है। पुलिस देखती है तो उसके हाथ पैरों पे बहुत निशान होता है, जैसे उसके हस्बैंड ने उसको बहुत मारा हो। पुलिस उसको हॉस्पिटल लेके जाती है और इस सिलसिले पर केस भी हो जाता है। मनोज जी बताते हैं धीरे धीरे उन दोनों में समझौता करवा के उनको प्यार से रहने को कहा। वाइफ ने उसका केस वापस ले लिया। काफी दिनों तक तो काफी शांति थी, लेकिन कुछ दिन बाद हमने एक अजीब सी चीज महसूस करी कि उसकी वाइफ अपार्टमेंट में ना बाहर जाती है ना अंदर आती है, हमेशा उसका हस्बैंड ही दिखता है। और ये बात नोटिस करते करते ना कम से कम 1 महीना हो चुका था। तो मैंने उसके हस्बैंड से पूछा कि भाभी कहाँ है, तो इतने में उसने बताया कि वो अपनी मम्मी के यहाँ रहने गई है। मैंने सोचा हो सकता है कि वो अपनी मम्मी के यहाँ गई हो, मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। और कुछ दिन बाद उसका हस्बैंड भी उस रूम में दिखना बंद हो गया, शायद वो अपार्टमेंट छोड़ के जा चुका था। मनोज जी बताते हैं कमरा नंबर 103 के बाहर ना बहुत गंदी बदबू आने लगी, बहुत ही ज्यादा गंदी। मनोज जी बताते हैं अपार्टमेंट के कुछ लोगों ने और मैंने उस रूम के डोर को तोड़ा और जब अंदर जाके देखा ना, तो वहां पे बेड के अंदर उसके वाइफ की डेड बॉडी मिली। मनोज जी बताते हैं कि उसकी डेड बॉडी देख के ना कोई शॉक्ड हो गए और ये खबर पूरे अपार्टमेंट में फैल चुकी थी। कोई भी उस रूम नंबर 103 में जाना पसंद तक नहीं कर रहा था। मनोज जी ने बताया वो कमरा परमानेंट बंद कर दिया गया। धीरे धीरे कुछ लोग उस अपार्टमेंट को छोड़ के जाने लगे। यहाँ पे सारे न्यू लोग आए, लेकिन हर कोई मेरे से एक ही सवाल पूछता था कि कमरा नंबर 103 बंद क्यों है।
और कई बार मैंने वहाँ पे ना कुछ घुटन सी महसूस करी। कुछ लोग जो यहाँ पे पहले रहते थे उन्होंने भी कुछ हादसों को महसूस किया, उसके बाद से वो यहाँ से चले गए। लेकिन कल जब मैं उस कमरे में गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, पुकार रहा है, तो वो चीख है, वो आवाज़ उस ही लड़की की थी जो बचना चाहती थी, जिसका मर्डर हुआ था। मनोज जी बताते हैं कि ये चीखें उसी लड़की की थी जो शायद आज भी यहाँ पे कैद है, और कल वो मुझसे चीख चीख के यही कह रही थी कि मुझे बचा लो मनोज जी, मुझे बचा लो, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। शायद कुछ लोगों की मौत ऐसी हो जाती है ना कि वो फिर उस जगह को ना छोड़ नहीं पाते हैं। वहाँ पर कुछ एंटिटीज़ ना हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेती हैं। और गाइस, आज भी कोई इस अपार्टमेंट में जाता है ना तो कमरा नंबर 103 के पास कोई भटकता भी नहीं है। एक्चुअली अब वो पूरा फ्लोर ही बंद कर दिया गया है। वीडियो को लाइक करके जाना और गाइस कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।